नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी नई सुविधा, सरकार ने अपात्रों के लिए उठाया बड़ा कदम। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा उठाने वाले 70 लाख कार्ड धारकों को संदिग्ध की सूची में शामिल कर दिया गया है। वहीं इनके डाटा वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। राज्यों को इनकी रिपोर्ट भेजी गई है। आई वेरिफिकेशन में जिन नामों को संदिग्ध सूची में जोड़ा गया, इसके तहत वह NFSA के तहत राशन बनने के पात्रता नहीं रखते हैं। इस मामले में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बड़ी अपडेट दी। किसानों के लिए बड़ी खबर, 12वीं किश्त और eKYC पर ताज़ा अपडेट, जल्द खाते में आएंगे 2000 ये लाभार्थी अपात्र घोषित। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए 12वीं किश्त से पहले नई अपडेट है। आधिकारिक वेबसाइट से eKYC की आखिरी तारीख 31 अगस्त को हटा दिया गया है। इससे पहले तक आखिरी तारीख वहां पर लिखी हुई नजर आ रही थी। हालांकि वेबसाइट पर एक मैसेज लिखा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है और ये OTP के जरिए होती है, जो कि पीएम किसान पोर्टल पर मौजूद है। यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज ने लगातार दूसरे दिन ली अधिकारियों की क्लास, मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। प्रदेश के जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीएम शिवराज इस मामले में लगातार सख्त हैं। शुक्रवार को इस संदर्भ में जबलपुर संभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करने के बाद आज उन्होंने फिर वर्चुअली तलब किया। इस फॉलोअप बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कल दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया और पूछा कि कल जो हमने तय किया था उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो तय किया था 70% मार्कफेड के पास और फिर सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को मिलेगा, 30% प्राइवेट को जाना था। इसका उल्लंघन करने में जवाबदेह कौन है? जिन्होंने प्राइवेट को जवाब दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वह बच नहीं सकते। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 14 सितंबर से पहले करें आवेदन, जाने पात्रता और नियम। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2022 रखी गई है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का अंतिम मौका है। लास्ट डेट पहले उम्मीदवारों को आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की तारीख सहित परीक्षा तारीख, नियम और शेड्यूल यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दरअसल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वाला प्री एग्रीकल्चर टेस्ट परीक्षा के लिए 18 अगस्त को रूल बुक जारी की गई थी। साथ ही इसके लिए आवेदन 31 अगस्त से शुरू हुए थे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर रखी गई, जबकि छात्र 19 सितंबर तक फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। यूजीसी की बड़ी तैयारी, अधिसूचना जारी, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग करने वाले छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। छात्रों के हित में यूजीसी द्वारा आए दिन बड़े फैसले भी जा रहे हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नवीन घोषणा कर दी है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराने वाले कोर्स को भी पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान मान्य किया जाएगा। एमपी में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, बाल सुधार गृह में नहीं परोसा जाएगा चिकन और अंडा। मध्य प्रदेश में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग गत दिवस एक आदेश जारी कर बाल गृहों और बाल संरक्षण गृहों में किशोरों को अंडा व मांसाहार परोसने की बात कह गई थी, जिसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। उसके बाद अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृह में बालकों को अंडा और चिकन जैसे मांसाहार नहीं देने का निर्णय लिया है। फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, ऊर्जा सचिव ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए एक खुशखबरी है, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह प्रदेश के लिए जनता के लिए राहत भरी खबर भी है।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने बताया कि विदेश से जो कोयला हमें लेना था वे हम नहीं ले रहे हैं। अब विदेशी कोयले की खरीदी से बिजली महंगी होने वाली बिजली की आशंका खत्म हो गई। ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि भले केंद्र सरकार ने कोयला संकट दूर करने के लिए राज्यों को विदेश से कोयला खरीदने के निर्देश दिए थे, लेकिन मध्य प्रदेश ने 1 मीट्रिक टन भी विदेशी कोयला नहीं खरीदा, जिसके चलते अब महंगे विदेशी कोयले के नाम पर बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश, कर्मचारी को दी राहत। 60 दिन में 7वें वेतनमान के अनुसार 2014 से होगा ब्याज वेतन का भुगतान। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को 2014 से लेकर अब तक 7वें वेतनमान के अनुसार ब्याज सहित वेतन का भुगतान किया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई पूरी हुई। अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, स्थानांतरण नीति जारी, तारीखों की घोषणा, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जल्द कर्मचारियों शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। तबादला नीति 2022 को मंजूरी देने के साथ ही इसके प्राविधान भी निश्चित कर दिए गए हैं। इन्हीं प्राविधान के तहत अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति की घोषणा भी कर दी गई। 8 सितंबर को घोषित हुई पॉलिसी को मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि इस सुविधा के लिए यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें नियम और प्राविधान कर्मचारी और शिक्षकों के लिए जाना बेहद आवश्यक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी सरकार। किसान मोर्चा की पहल सराहनीय। प्राकृतिक खेती से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान मोर्चा की पहल सराहनीय है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर है। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उमा भारती को किया आमंत्रित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सच बोलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तारीफ करते हुए उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किया है। नाथ ने कहा कि उमा भारती जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की बात कर सच सामने लाई हैं। वे शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय की गड़बड़ी है। आज यहाँ इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा प्रदेश ऐसा है जहाँ इतनी जातियाँ और समाज हैं। बाल आयोग निजी स्कूलों में शिक्षकों के व्यवहार को लेकर करेगा निरीक्षण। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान प्राइवेट स्कूल ऐशबाग स्थित ABN स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चे के साथ की गई मारपीट के मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। आयोग स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत के आधार पर शिक्षकों के व्यवहार को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। बाल आयोग के पास 20 से अधिक स्कूलों की शिकायत पहुंची है। इस रिपोर्ट के आयोग स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपेगा। आयोग ने शुक्रवार को 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। आयोग सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया, निरीक्षण का लक्ष्य यह था कि कहीं ऐसी अन्य घटनाएं भी तो स्कूल में नहीं हुई हैं। आयोग सदस्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बहुत सारी कमियां और अवस्थाएं इस स्कूल में देखने को मिली। आयोग ने बच्चों से बात की, हालांकि बच्चों ने पहले इस तरह की घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी। पहली क्लास के बच्चों के बस्ते का वजन भी अधिक पाया गया। इसे लेकर भी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित सभी महान विभूतियों की तस्वीर स्कूल में लगाई जाए, शिक्षा मंत्री। स्कूल में भारत रत्न से सम्मानित सभी महान विभूतियों की तस्वीर विद्यालय में लगाई जाए ताकि छात्राओं को सभी विभूतियों की जानकारी मिल सके। इससे छात्राएं प्रेरित होंगी। यह निर्देश स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शनिवार को टीटी नगर स्थित CM राइस शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान प्राचार्य को दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल आने के बाद विद्यार्थियों को देश दुनिया की सभी की जानकारी मिल सके। मंत्री स्कूल का दोपहर 1 बजे औचक निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल में इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। मंत्री द्वारा प्राथमिक विभाग में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 3वीं में छात्राओं की अभ्यास पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। उन्होंने छात्राओं को अच्छी हैंडराइटिंग और शिक्षकों द्वारा किए गए व्यवस्थित जांच कार्य की प्रशंसा की। राजधानी में भागवत के नेतृत्व में संघ ने शुरू किया मंथन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वयक बैठक 2022 शनिवार को राजधानी के श्री जैनम मानस भवन में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करके किया। सर संघ चालक ने शीर्ष स्तर के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों से उनके कार्यों को और अधिक विस्तार देने पर चर्चा की। संघ की भावी योजनाओं और चुनौतियों पर मंथन करने के साथ ही शाखाओं की संख्या बढ़ाने समेत अन्य वैचारिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र, भोपाल इंदौर में झमाझम के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट पर मौजूद इस मौसम प्रणाली के रविवार को अवदाब के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार से भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं झमाझम वर्षा होने के आसार है। उधर शनिवार को पितृपक्ष के पहले दिन कई जिलों में वर्षा हुई। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खरगोन में 38, उज्जैन में 11, धार में 9, छिंदवाड़ा में 9, बैतूल में 8, रतलाम में 8, सागर में 7, रायसेन में 6, ग्वालियर में 4.4, खजुराहो में 4, दमोह में 3, मलासखंड में 3, उमरिया में 2, भोपाल शहर में 1.8, जबलपुर में 0.8 मिलीमीटर वर्षा हुई।